कथा के प्रसंग में भगवती नर्मदा की उत्पत्ति जन्म के विषय की कथा को सुनेंगे। भगवती नर्मदा संसार में क्यों आई, क्या क्या कारण था, और भगवती नर्मदा ने आने से पहले संसार में क्या क्या महादेव से सर्कल थे। देखिए नर्मदा महारानी की आज पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा आना भी चाहिए माँ की यार। पता है आपको संसार में भगवान ने आपको जो कुछ दिया है, सबसे पहले कथा सुनने से पहले मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ 3 दिन से, आज तीसरा दिवस है, कि हमें जीवन में सबसे पहले अपने आचरणों की शुद्धि करनी चाहिए। बिना शुद्ध हुए भगवान की कथा चाहे आप करोड़ों बार सुन लो और 10 साल से सुन ही रहे हो, और क्या करते हो, 9 साल से सुन ही रहे हैं, लेकिन कभी एक विचार करना कि ये 10वीं कथा प्रारंभ हुई है इस प्रांगण में, हमने इस 9 साल में कथा सुन के अपने अंदर क्या परिवर्तन किया, कभी हिसाब लगाया है? नहीं लगाया। क्योंकि हमें मतलब है कथा सुनने से, बस 3 घंटे इस पांडाल में आपको बिताना है, उसके बाद सारी ज्ञान ध्यान सुमंतर और माया ने पकड़ लिया। लेकिन विचार करना कभी इतने दिन की कथा में हमने परिवर्तन कितना लेके आ दिया। भगवान ने जो कुछ दिया है उसमें सबसे पहले तो संतुष्ट रहना सीखो। आगे हम चर्चा करेंगे कीर्तन के बाद, यहीं से आज कथा की भूमिका बनेगी, और फिर हम कथा में आज नर्मदा महारानी के जन्मोत्सव पर आज की कथा को विश्राम करेंगे। आइए भगवान के नाम का सहारा लें, सभी गाएंगे। आज इच्छा हो रही है राधा रानी के नाम का संकीर्तन करें, क्योंकि राधा को जब आप उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, धारा, और नर्मदा महारानी धारा ही है, इसलिए राधा को याद करेंगे। ओ राधा रानी की जय। जो कोई गाय को ना है कबो हमारे पल्ले भागवत में पढ़ियो। आप नर्मदा पुराण में हमारे पल्ले पढ़े हो, जात ना भागवत में पल्ले पड़ गए ना तो जने कितने जाएंगे वृंदावन, लौट के ना आएंगे। ऐसा रंग चढ़ेगा कन्हैया को कि आनंद आ जाएगा। तो यही थे, अरे श्री राधा रानी भी कौन है, ब्रजवासी, और कन्हैया भी कौन है, ब्रजवासी। आइए राधा रानी के नाम का आश्रय लें। पर आप सबको पता है, देखिए 2 दिन से जो आ रहे हैं उनको मालूम है, जो आज ही आए वो फिर सुन लीजिए। हमारी कथा में जो ताली नहीं बजाता, कीर्तन नहीं गाता, अगले जन्म में घर घर ताली बजाता, अपने वरदान है। नर्मदा जी ने वरदान दिया है, नहीं तो किसी को ढोलक लेके घुमाओगे अगले जन्म में, और घर घर बधाई लूट के घूमोगे। अब मत गई हो, ताली मत बजाई हो, और ऐसा मत सोचिएगा हमारी पीछे जो माताएं बहनें बैठ रही हैं आप नहीं दिख रहे हमको, यहाँ से दिख रहे हैं आप हमको, और सबकी डिफरेंट कपड़े हैं अलग अलग। हम यहीं से बोल देंगे पीली साड़ी वाली माता जी आप नहीं बजा रही ताली, बोलिए राधे राधे, फिर आपकी बदनामी होगी, क्या मतलब। देखिए अच्छा, हमें ये टेंशन नहीं है कभी कि हम लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि कथा कराने वाला महादेव है, नर्मदा महारानी है और महावीर है। हम तो सिर्फ निमित्त है। निमित्त प्रभु ने आपको बुलाया बनाया, पर मुझे हनुमान जी नहीं बुलाया। निमित्त भले ही आप लोग बने हो। आइए राधा रानी का नाम का आश्रय है। ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा
तुम्हारी की जय जय और राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय हो राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय बोलो श्याम की प्यारी की जय 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 बोलो भानु दुलारी की जय 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 बोलो भानु दुलारी की जय 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 ओ राधा रानी की जय महारानी की जय रानी की जय महारानी की जय ओ राधा रानी की जय महारानी की जय रानी की जय महारानी की जय बोलो बरसाने वाली की जय 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 बोलो बरसाने वाली की जय 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 बोलो महाभाव रूपा की जय 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 बोलो महाभाव रूपा की जय 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 बोलो दिव्य अनुपा की जय 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 बोलो दिव्य अनुपा की जय 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 ओ राधा रानी की जय महारानी की जय रानी की जय महारानी की जय ओ राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय ओ राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा श्री राम श्री बोल राधा रानी की जय हो श्री नर्मदा महापुराण की जय हो सर्वप्रथम भगवान लंबोदर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तदोपरांत शिक्षा दीक्षा गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम। सदगुरुदेव महादेव के चरणों में प्रणाम कर हनुमान वृंदा महारानी के चरणों में वंदन प्रणाम कर कुलग्राम स्थान के समस्त देवी देवताओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। श्री सीताराम चंद्र स्वामी महाराज के चरणों में प्रणाम। नर्मदा महारानी के पावन तटों को प्रणाम। माँ नर्मदा के 60 करोड़ 60,000 समस्त तीर्थों को प्रणाम। पुण्य से भक्तों को ब्राह्मण देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचस्थ विश्वजन संगीत विशाल भक्तजन हमारे आदरणीय योगी जी, कपिल जी और आकाश जी
एवं साउंड वाले विनोद जी, आप सबका बहुत बहुत व्यास से अभिनंदन। तदुपरांत इस निर्मल कथा की पावन भागीरथी को बहाने का निमित्त जिनको बनाया हमारे आदरणीय श्री खंडेलवाल साहब, उनको भी बहुत बहुत सारा आशीर्वाद। उनकी आदरणीय धर्मपत्नी जी, आदरणीय हमारी माता जी, उनको भी बहुत बहुत सारा साधुवाद, धन्यवाद। एवं पूरा खंडेलवाल परिवार, आपको भी बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद। एवं हमारे खंडेलवाल परिवार के दामाद जी, आदरणीय क्या नाम, सुभाष जी को भी बहुत बहुत, उनकी धर्मपत्नी जी को भी बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद व्यासमंच से। उनका खंडेलवाल परिवार का पूरा परिकर, उनके सभी बेटी, दामाद, नाती, पंती, संती, सबको, पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। उनका सदा भगवती का कल्याण करें, अखंड भंडारा भरा रहे, सदा उनका परिवार सुखी रहे, यही मेरी कामना है। और उनका निमित्त कारणभूत बने तथा उस निमित्त में बल्ली का काम कर रहे आदरणीय हमारे एमएल सिंह साहब, आपको भी बहुत बहुत सारा आशीर्वाद और धन्यवाद। एमएल सिंह साहब के साथ साथ मैं सभी को तो नहीं जानता, मुझे क्षमा करिएगा, समिति के समस्त सदस्यों को मैं नहीं जानता हूँ, मगर आप समिति के बहुवचन में सब समझ लीजिएगा। जिन को मैं जिनसे परिचित हूँ उन्हें तो मुझे बोलना पड़ेगा। और हमारे सिंह साहब, आदरणीय हमारे सरपंच साहब श्री मुकेश सोनी जी, उप सरपंच साहब विशाल जी, एवं हमारे मंगल भैया, और दूध की सेवा देते हैं वो भाई साहब, और जो भी सेवा जो दे रहे हैं हमें, और जो नहीं भी दे रहे हैं उनका भी कल्याण, क्योंकि अपन तो फकीर हैं, इसके सिवा दे क्या सकते। आप सबका कल्याण हो। समस्त महावीर समिति, मंदिर समिति के सदस्य ऐसे ही चिर युवा रहकर धर्म का कार्य करते रहें आदरणीय एमएल सिंह जी के संयोजन में, और ऐसा धार्मिक अनुष्ठान इस पावन धरा पर बार बार होता रहे, यही आशीर्वाद। अभी साल में एक कथा होती है, भगवान ऐसी कृपा करें कि 12 महीने में एक कथा हो, आप लोग को चकाचक खूब सत्संग प्राप्त हो, और 2 बार महीने में 1 बार 2 बार संकीर्तन होता है। भगवान करे रोज हनुमान महाराज सीताराम चंद्र, ऐसा संकीर्तन होता रहे। इस स्थान की जो महिमा है मैं आपको बताऊं, उससे पहले आप समस्त श्रोता, हमारे माताएं, बहनें, बच्चे, समस्त श्रोता बंधु, दूर दूर गांव से पधारे हुए समस्त भक्तजन, आप सभी के हृदय कमल पर विराजमान भगवान श्री ठाकुर राधा माधव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आज की इस मंगल वेला को प्रारंभ करने का प्रेम से जय जय श्री। महावीर मंदिर के इस पावन प्रांगण में ये जो भागीरथी बह रही है, इस कथा का यहाँ होना, इसके पीछे अगर किसी की इच्छा बलवती है तो वो है हनुमान जी महाराज की इच्छा। बिना उनकी कृपा से कि हम बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि हनुमान जी महाराज का मंदिर हमारी जगह में नहीं है, अपितु हम मंदिर की जगह में बैठे हैं। बोली राधे राधे। तो बिना उनकी इच्छा की कैसे बैठ सकता है? अच्छा, एक बात है, कल मुझे विचार आ रहा था, कल हम एक बात सोच रहे थे, मैंने कहा कई बार ऐसा हो जाता है कि जीवन में थोड़ा मोड़ा झूठ झाट बोल जाता है, हम भी बोलते हैं कभी कभी, झूठ बोलना भी चाहिए। अब आप सोचेंगे आप झूठ बोलना सिखा रहे हैं, झूठ कहाँ बोलना चाहिए? भागवत में लिखा है प्रत्यर्थे प्राण संकटे, जहां किसी ब्राह्मण का अहित हो रहा हो वहां झूठ बोल देना चाहिए। अगर किसी ब्राह्मण का के प्राण बच रहे हो वहां झूठ बोलना गलत नहीं। दूसरा, अपना परिवार
झूठ बोलने से अगर सुरक्षित रहता है तो वहां भी झूठ बोलना चाहिए। सप्तम स्कंद, भागवत जी के सप्तम स्कंद के शायद 6वां 7वां अध्याय जो भी अंतिम श्लोक है, बराबर याद नहीं आता। वर की प्रशंसा में, परिवार की सुरक्षा में, ब्राह्मण संत के हित में, गौ माता के हित में और अपना जहां निजी स्वार्थ से घोरा हुआ अच्छा स्वार्थ, वहां पर झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता। ये भागवत जी में लिखा है। अब हमने सोचा एक दिन कल या परसों की बात है, मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं हो कि झूठ अगर निकल जाए कुछ नहीं से तो इसका प्रायश्चित कैसे होगा। मैंने बहुत सोचा, फिर हमारे अंदर से प्रेरणा आई कि इसकी प्रायश्चित की आवश्यकता ही नहीं है। फिर मैंने दोबारा मन से पूछा कि प्रायश्चित की आवश्यकता क्यों नहीं है। तब मन ने देखिए क्या कहा। मन ने कहा अपन तो हनुमान जी के पीछे बैठे हैं, कौन आगे बैठा है। मेरी बात सुनी, समझ में आई कि नहीं आई। हम तो हनुमान जी के पीछे बैठ के कथा करें, हनुमान जी का मुंह तो उधर है। फिर हमने वहीं से प्रार्थना करी हनुमान जी से कि प्रभु जिस प्रकार अपने माता पिता की पीठ के पीछे बच्चा अपराध कर देता है और माता पिता ध्यान न दे के उसे क्षमा कर देते हैं, ऐसे दादा आपके पीछे हम सब डटे हैं, कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। टेंशन तब होता है जब सामने कोई गलती करे। जैसे एक बात बताओ, आपके पिताजी ने आपसे कहा चाय बना दो, अब आपने मना कर दिया नहीं बना रहे, हमें तो समय नहीं है, तो पिताजी का दिमाग खराब हो जाएगा। वो चाय तो चूल्हे में चली गई, पहले आपका दूध बन जाएगा। तेरी हिम्मत क्या उसके ऐसे हुई जवाब देने की, ये और दुनिया के प्रपंच। लेकिन उनने कहा चाय बना दो, अब आपको नहीं बनाना है तो हाउ कर दो ना, अपना क्या जाएगा, हाउ बना दो, भले ही कोई पीछे से निकल के कोई काम कर दो। उनको बुरा तो नहीं लगेगा ना सामने। अच्छा, सामने जब मना नहीं करोगे और चाय नहीं बनाओगे और थोड़ी देर बाद इतने में तो कोई सुन लेगा दूसरा, अगर उसने दे दी तो ठीक, अगर अपन सामने पड़ गए तो इतना ही बोलेंगे क्यों, तुझसे बोला था चाय बनाने का, यहाँ क्या घूम रहा है, कितनी देर हो गई चाय, तो अपन मैं थोड़ा सा भूल गया था, तो फिर आपको वो नहीं डांटे। ये साइकोलॉजी है, क्योंकि आपने हाँ तो करा ना। ऐसे ही सदा भगवान के विषय में अपने हृदय में एक बात बिल्कुल गांठ बांध के रख लेना। जीवन में हम जब पैदा हुए तो हमारी सबसे पहली गलती तो पैदा होना ही था, क्योंकि ये संसार माया का सागर है और इसमें फंसना तो गलती है। भगवान से प्रार्थना करना कि हम नित्य गलती पे गलतियां करते चले आ रहे हैं। हम गलती करते थे प्रभु, गलती कर रहे हैं प्रभु, गलती करते रहेंगे, लेकिन जो पिता होता है वो अपनी औलाद की गलतियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। दादा तो थोड़ी थोड़ी गलतियां ऐसे निकाल दिया करो, हाथ जोड़ कर क्षमा कर देंगे, लेकिन क्षमा वो तब करेंगे जब उतना अधिकार तुम्हारा उन पर होगा। आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, दुनिया में अगर कोई कहे कि मंदिर में भगवान होता है तो ये बात गलत है। कोई कहे कि मंदिर में ही भगवान होता है तो ये बात गलत है। भगवान तो हर जगह होता है। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं जिस गुलशन में तेरा नूर ना हो, ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। एक बार मुझसे मोहनगंज था, उसने एक बार पूछा, हमारा एक कार्यक्रम था मुंबई में, तो हम ये चीजें बोलते नहीं है, लेकिन सोचा आज कि बोलना चाहिए। तो हम मुंबई से कार्यक्रम करके आ रहे थे, एक स्पेशल कोई ट्रेन थी जो हमें भोपाल आना था मुंबई से, तो रात को 2 बजे वो भोपाल रुकी।
हबीबगंज, जिसका रानी कमलापति स्टेशन नाम है। हम अकेले और एक व्यक्ति और, पूरे डिब्बे में, पूरे कोच में सिर्फ हम 2 लोग हिंदू थे, बाकी पूरे चादर वाले थे, 2 ही हिंदू थे हम। अब 2 हिंदू, अब हम तो हमारे काम से मतलब रखते हैं, दूर दूर जाते हैं कार्यक्रमों में, अपना कोई भी कल्याण या कोई भी चीज ली, वो पढ़ रहे हैं, तो हमारे मोबाइल में सारे कुरान हैं, PDF सबका निकाला, अपन कोई भी पढ़ रहे हैं, फालतू समय है ही नहीं अपने पास। अब हमारे सामने जिसका रिजर्वेशन था, वो चीज आपको सुननी चाहिए, इसलिए सुना रहा हूं। वो एक मौलवी साहब थे। अब एक पंडित, दूसरा मौलवी। हमको खुजली हो चाहे नहीं हो, मौलवियों को बहुत होती है। तो वो थोड़ी देर तो चुप रहा जब ट्रेन चली, थोड़ी देर शांत रहा, बार बार मुझे देखे। एक तो अपन लगते भी थोड़े मंगल ग्रह के प्राणी हैं, धरती के तो लगते ही नहीं है। एक तो दुबले पतले, ऊपर से बाल 3 हाथ के। अब मुझे देखे बार बार, चंदन की लगा था। अब हम तो सोच रहे हैं मन में कि इसके अंदर लस्सी बन रही है, कुछ ना कुछ कहेगा। और हम लोग ऐसे लोगों के मुंह लगते नहीं कभी। रात हुई 9:30 बजे के करीब वो हमसे बोला, अरे सुन रहे हैं आप? रात 1-2 बार बोले, मैंने 2 बार अनसुनी करी, लेकिन तीसरी बार फिर बोलना ही पड़ा। मैं कहा जी सुनाइए। बोले आप कौन है? मैंने कहा आपको 1 कुंटल का इंसान नहीं दिख रहा। मैंने उनको ऐसे ही जवाब दिया, जो बोल रहा हूं बिल्कुल सही है। व्यास गादी पे हमने अभी बोला ना झूठ का, व्यास गादी पे तो हम 100% सही ही बोलते हैं, नीचे की पता नहीं। व्यास गादी पर सही बोलते हैं, नीचे व्यास गादी के झूठ बोलेंगे नहीं बोलेंगे नहीं मालूम, क्योंकि दूध का धुला कोई नहीं दुनिया में। अब वो बोले आप कौन है? मैंने कहा आपको इतना बड़ा इंसान नहीं दिख रहा, मैं मनुष्य हूं। बोले नहीं वो तो मैं समझ गया, लेकिन आप हैं कौन? मैंने कहा फिर कोई सवाल? मैंने कहा आपको सवाल करना नहीं आ रहा था, आता तो पहले आप सीखो, आप पूछना क्या चाह रहे हैं? बोले मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप क्या मेहनत है क्या? मैंने कहा नहीं। बोले आप साधु हैं? मैंने कहा नहीं। बोले आप संत हैं क्या? मैंने कहा नहीं। बोले किसी मंदिर के पुजारी हैं क्या? मैंने कहा नहीं। बोले फिर आप हैं क्या? मैंने कहा इंसान। बोले फिर वहीं आ गए आप तो। मैंने कहा फिर पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं? बोले आप ब्राह्मण हैं क्या? मैंने कहा आप सही। मैंने कहा हाँ अब मैं ब्राह्मण। तो देखिए आप, जब मौलवी की और पंडित की जब बात होती है ना, तो आपको बताएं बड़ी इंटरेस्टिंग होती कभी जीवन में सुनना, क्योंकि एक इस्लाम को धकाता है, दूसरा सनातन को धकाता है। अब हम दोनों जैसे ही बोले तो जितने सो रहे थे सब उठ गए नीचे। अब मेरे पीछे वाली बर्थ में एक हिंदू था, वो जाली में से मुझे बोला, बोले आप क्यों इनके मुंह लग रहे हैं? मैंने कहा बस ये धर्म तुम जैसे लोगों के कारण पीछे है। मैंने कहा एक बात बताऊं, चुपचाप चद्दर डाल और सो जा। वो हिंदू था, वो मुझे उल्टा ज्ञान दे रहा है, इनके मुंह क्यों लग रहे हैं? मैंने कहा तुम सो जाओ। बोले भैया अपन को तो डर लगता है, हम तो सो रहे हैं, ये स्थिति है नहीं। मैंने कहा तुम सो जाओ। पहली बात तो ये याद रखना जीवन में कि 100 साल की गलीब जिंदगी से अच्छी है 35 साल की भगत सिंह की जिंदगी। याद रखना, मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन मौत भी अलग अलग होती है। एक मौत वो होती है जब शमशान में लोग तुम्हारे लिए रोते हैं, और एक मौत वो होती है कि शमशान में सिर्फ 4 लोग होते हैं और वो भी यही कहते हैं अच्छा मर गया, जान छूटी। भगत सिंह को जब फांसी हो रही थी, उससे पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? एक ही बात बोली, मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। फांसी से पहले भगत सिंह को मां से मिलवाया गया।
फांसी परिजनों को देखने का प्रावधान शासन में नहीं है, परिजन फांसी नहीं देख सकते। माँ से पूछा, माँ को प्रणाम किया। माँ ने पूछा क्या बात है बेटा, तू इतना दुखी क्यों है? बोले माँ तुझे मालूम तो है मैं दुखी और कारण से नहीं हूं, मैं तो इस काम के लिए दुखी हूं, इस कारण दुखी हूं कि मेरे बहुत सारे उद्देश्य भी पूरे नहीं हुए। तो बोले बेटा मुझसे क्या चाहता है? मां रोई नहीं। भगत सिंह ने क्या कहा, मां अगर मुझे फांसी चढ़ाई जाने लगे तो तू रोना, ये तो मेरी शहादत खराब हो जाएगी। मां ने कहा ठीक है। मां पीछे चली गई, एक दीवार के सहारे खड़ी थी पीछे। फांसी का समय हुआ। फांसी से कुछ ही देर 1-2-3 मिनट पहले मां की चीख की आवाज भगत सिंह के कान में पड़ी। भगत सिंह ने तख्त से चिल्ला, तख्त जिस पर खड़ा था ना, उससे चिल्ला के कहा कि मां तूने मेरी शहादत बेकार कर दी, तूने मेरी आत्मा दुखा दी। मां ने जोर से ललकार के भगत सिंह से कहा क्यों? भगत सिंह ने कहा मां तू रोगी। तो मां क्या कहती, चुप भगत, पहले कारण सुन। मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि आज तुझे फांसी हो रही है, मैं इसलिए रो रही हूं कि भगवान ने मुझे तेरे जैसा शेर बेटा एक दिया, अगर 100 बेटे भी दे देता तो सब अपने देश पर कुर्बान कर देते। मैं इसलिए रो रही हूं कि तेरे जैसा बेटा मेरा एक है, अगर 10 बेटी भी भगवान दे देता तो आज सबको फांसी चढ़वा के और देश पर कुर्बान कर देती। ऐसी मां इस भारत देश में पैदा हुई। ऐसे लोगों के कारण आज हम स्वतंत्र रूप से कथा कह पा रहे हैं। आपको लगता है 20 रोटी खा के और 18 घंटे सोने से कि देश रक्षा होती है? जो ज्ञान देते हैं ना, मैं उनसे कहता हूं चैलेंज से, राजवादी से, कभी चर्चा करो इस विषय में। आज जब हमारी इतनी सेना सशक्त ना होती, जवान अपना पूरा परिवार छोड़ के सरहद पर नहीं होते, तो क्या कथा होती? नहीं होती। ऐसे महावीर अगर संसार में पैदा नहीं होते, भगत सिंह जी जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे, मंगल पांडे जैसे महापुरुष संसार में ना होते, तो संसार अभी चलता कहां से? इन लोगों से हम बचे हैं। साधु संत जो पूरा संसार छोड़कर भगवान का भजन करते हैं, उनके पुण्य प्रताप से आज हम सुरक्षित हैं। तो विचार करो, हमारे पास क्या है सुरक्षित होने के लिए? भजन नहीं, पूजन नहीं, कुछ नहीं, कोई नियम नहीं, कोई सत्कर्म नहीं। इन महापुरुषों की आड़ में आज तक हम लोग बसते चले आए। तो कम से कम इन महापुरुषों का सम्मान न बन सके तो अपने बच्चों को कम से कम इन महापुरुषों की जीवनी पढ़ाओ। कैसे कैसे क्या क्या किया गया, कितना परिश्रम किया। भगवान ने जो दिया है, मैं आपको बस समझाने का ये तात्पर्य है मेरा कि ईश्वर ने जो दिया जीवन में, उससे संतुष्ट रहो और भगवान को बार बार धन्यवाद दो कि प्रभु आपने जो कुछ मुझे दिया है पर्याप्त, आपकी कृपा है। हर चीज में उसकी कृपा समझो, हर चीज में, चाहे शोक हो तो भी, सुख हो तो भी, दुख हो तो भी। एक सेठ का एक नौकर था, इतना ईमानदार, बहुत ईमानदार, कई सालों से उसके यहां नौकरी कर रहा था। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की बात। कई साल हो गए उसको नौकरी करते हुए। एक दिन अचानक पांच 8-10 दिन हो गए, वो नौकर ने आना बंद कर दिया। ना सेठ को कारण बताया, कारण भी नहीं बताया, मैं क्यों छुट्टी ली नहीं, कुछ नहीं, अचानक नहीं आया 8-10 दिन। सेठ को बड़ी चिंता हुई, बड़ा अच्छा आदमी था, आया नहीं। तो सेठ ने सोचा कि ऐसा हो सकता है इसको ज्यादा पगार चाहिए होगी,
ज्यादा तनख्वाह चाहिए होगी, इसलिए संकोच में मुझे नहीं बोला। तो सेठ ने क्या किया, सेठ ने उसके घर उसकी पूरी पगार डबल करके पहुंचा दिया। जैसे 10,000 वो देता था तो उसके यहाँ 30,000 पहुंचा दिया। अब सेठ आने लगा, थोड़े दिन वो नौकर आने लगा काम पर आते 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 3-4 महीने बाद फिर नहीं आया। ध्यान से सुनिए, फिर वो 5, 6, 8, 10 दिन नहीं आया। सेठ को फिर चिंता हुई। अब सेठ सोचने लगा, बोले यार मैंने तनख्वाह भी बढ़ा दी, दुगनी दे रहा हूं, उसके बाद नहीं आया, कारण क्या? इसके मन में बेईमानी आ गई सेठ ने। तो सेठ ने क्या किया, उस महीने की तनख्वाह जो 10,000 देता था, तो पहले तो उसने दी 20-20 हजार। अब उसने उसकी मेन जो तनख्वाह थी 10,000, उसमें से भी काट के उसको 5,000 पहुंचा दिया। कितने पहुंचा दिए? 5,000। ध्यान से सुनिए, इसका मतलब जब समझ में आएगा तब आपके दिमाग के तारे खुलेंगे। 5,000 पहुंचा दिए उसने, 5,000 रख लिए। 2-3 दिन बाद फिर काम पे आने लगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। ना 20,000 दिए जब उसके स्वभाव में परिवर्तन आया, और ना जब 5,000 दिए तब उसके स्वभाव में परिवर्तन आया। अब सेठ बेचारा चक्कर में कि ऐसा क्या है, इसने ना मुझे कुछ शिकायत करी अभी तक, ना कुछ बोला, ना इस कारण नहीं आया, उस कारण नहीं। मैं धन्यवाद दिया कि सेठ जी आपने 20,000 दे दिए मुझे, ना इसने मेरे ऊपर गुस्सा करा, ना मुझे शिकायत करी कि आपने मेरी मेन तनख्वाह में से भी 5,000 दे दिए। कुछ कहता ही नहीं, तो काम कर रहा है। सेठ ने उसको बुलाया, ध्यान से सुनिएगा। सेठ ने बिठाला, सेठ ने उससे पूछा कि एक बार बता, जब मैंने तुझे 20,000 तू आया नहीं, 20,000 पहुंचाए, तब भी तेरे स्वभाव में कोई परिवर्तन? जब 5,000 पहुंचाए तब भी तेरे स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं? आखिर मामला क्या है? तू ऐसे स्वभाव का है कैसे? मुझे खटक रही बात। तब देखिए उस नौकर ने सेठ को ज्ञान कह दिया। सेठ से कहता है नौकर, बोले बात ये नहीं है सेठ जी, बात ये है कि जिस समय आपने 20,000 मुझे पहुंचाए, उस समय मेरे घर में लड़का हुआ था। मैं नहीं आया था उस समय, मेरे घर में लड़का हुआ था। और जिस समय आपने मुझे 5,000 पहुंचाए, उस समय मेरे घर मेरी माता भी शांत हो गई। अब वो सेठ फिर पूछा कि इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? अरे मैं पूछ रहा हूं कि ऐसा स्वभाव क्यों है? तब फिर बोला, बोले बात अब फिर समझ गए सेठ जी।